फिर से सृष्टि में प्रलय हुआ और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते समय 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृत, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें पुत्र के रूप में संत नारद जी सदैव हर समय हरि नाम संकीर्तन करते हैं, जिनकी जुबान पर हमेशा नारायण नारायण हमेशा रहता है। अब संत नारद जी एक बार भगवान विष्णु के पास आ गए। अपने शेष सैया पर भगवान विष्णु लेटे हुए थे। संत नारद जी से बोले, अरे नारद जी तुम तो बहुत सुंदर गाते हो। हाँ प्रभु सुंदर तो गाता हूँ। अच्छा प्रभु मेरे पास बजाने के लिए कुछ नहीं। बोले अच्छा। बोले प्रभु आपसे कुछ मांगू तो क्या आप मुझे दोगे? भगवान ने कहा मांगो तो सही, जो मांगोगे वो दूंगा। संत नारद जी ने कहा कि प्रभु आपके पास में ये जो बीड़ा रखी हुई है ये मुझे बहुत पसंद है, यही बीड़ा दे दीजिए। भगवान विष्णु ने तुरंत वो बीड़ा उठा करके संत नारद जी को दे दिया। संत नारद जी तब से हर समय बीड़ा बजाते हुए और नारायण नारायण हमेशा गाते हैं। भगवान विष्णु कहते कि मैं अपने भक्तों को क्या नहीं दे सकता, कुछ दुर्लभ नहीं। भक्त एक बार मांगे तो सही, आप उनके भक्त तो बनिए। दुनिया वालों के सामने झोली फैलाओगे, झोली भरे या ना भरे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन भगवान के सामने आप जाकर के कह दो कि प्रभु ये चाहिए सच्चे हृदय से, और उसके साथ में एक शब्द और कहिए, क्या कि अगर आपको अच्छा लगे तो। क्यों? क्योंकि आपने भविष्य नहीं देखा है, भगवान ने भविष्य देखा। कभी कभी हम क्या करते हैं, भगवान से ऐसी चीजें मांग लेते हैं कि जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। तो जब वो मांग पूरी नहीं होती तो हमको बड़ा क्रोध आता है। क्रोध आता है ना, भगवान तो हमारी सुने ही नहीं, फिर आप उन भगवान को छोड़कर दूसरे भगवान के पास जाएंगे, हो सकता। लेकिन आप ये क्यों विचार नहीं करते कि यदि मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो इसका कोई ना कोई कारण होगा, तभी नहीं हुई। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आप सोचिए, जब आप किसी दिन आपको भक्त ना मिले, भगवान के मंदिर में आप जाइए पूजा करने के लिए, रोज जाते, किसी दिन नहीं गए, तो आप ये मत सोचिए कि मुझे भक्त नहीं मिला। क्या सोचिए? आप ये सोचिए कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो भगवान ने मुझे अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। ये विचार करें। प्यारे श्रोता बंधुओं, भगवान नारायण कहते कि मोरे जग देह कछु नाही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मैं अपने भक्त को क्या नहीं दे सकता। प्यारे श्रोता बंधुओं, संत नारद जी श्री वेद व्यास जी महाराज से कहते हैं कि आपने अभी तक ज्ञान को महत्व दिया, लेकिन जो कलयुग के जो जीव होंगे वो ज्ञान सुनने वाले नहीं होंगे। सब क्यों नहीं होंगे? सब अपने खुद ही ज्ञानी होंगे। अभी आप किसी के सामने एक ज्ञान की बात करिए, वो आपको 10 बताएंगे। बताएंगे कि नहीं बताएंगे? किसी के सामने एक बात छेड़ दीजिए, आपको 10 उत्तर मिलेगा। क्यों? क्योंकि कलयुग के जो जीव होंगे स्वयं में ज्ञानी होंगे, ज्ञान को महत्व नहीं देंगे। और तुम अपने इन हाथों से श्री कृष्ण की कथा लिखो। जो जीव कलयुग के होंगे वो भगवत प्रेमी होंगे, सत्संग सुनेंगे, कथा सुनेंगे, लेकिन ज्ञान को सुनना पसंद नहीं करेंगे। अब देखिए, मैं आपको प्रत्यक्ष बताती हूँ आपके सामने। अब आप देखिए, आप यहाँ भी कथा में आए हैं, बहुत सी कथा आप लोग सुने भी होंगे इससे पहले, लेकिन आप प्रथम दिन कथा में जाइए तो आपको बहुत कम लोग दिखेंगे, भीड़ कम होगी। क्यों? क्योंकि उस दिन ज्ञान की बातें होती हैं तो बहुत कम लोग आते हैं। और वहीं आप कृष्ण जन्म पे चले जाइए, रुक्मिणी विवाह पे चले जाइए, दोगुना भीड़ मिलेगी। लोग उत्सव मनाएंगे, सत्संग करेंगे, भजन संकीर्तन, लेकिन ज्ञान को कोई नहीं सुनेगा। आप देख लीजिएगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसीलिए अपने
हाथों से कृष्ण की कथा लिखो। प्यारे श्रोता बंधुओं, उसके बाद वेद व्यास जी महाराज ने परमहंस की संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में की। श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए की गई है। प्यारे श्रोता बंधुओं, आज आपको बताएं, श्री वेद व्यास जी महाराज ने जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, अपने सभी शिष्यों को पढ़ाया। आज बहुत दिन के बाद आप अभी कथा सुने कि उनका पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज जो जन्म लेते ही घर को छोड़कर चले गए थे, आज अपने पुत्र की बहुत याद आ रही है और अपने शिष्यों से कह रहे उनको श्लोक दे, और कहा कि ये श्लोक जा करके वनों में कंदराओं में इन श्लोकों का गुणगान करो। मेरा पुत्र जहां कहीं भी होगा वो सुन करके खींचा चला आएगा। क्यों? जो भगवत प्रेमी होते हैं, जिनका भगवान कृष्ण के चरण में प्रेम होता है, कथा के आनंदी होते हैं, तो कहीं भी कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, तो अपने आप को रोक नहीं पाते। बहुत से भक्त होते हैं नहीं रोक पाते, सुन करके खींचे चले आते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि जब मेरा पुत्र इस लोक को सुनेगा तो उसकी समाधि टूट जाएगी, और शिष्य लोग इस लोक को लेकर के वन में जाकर गुणगान करने लगे। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसया पाय यदाप्य शाम्पि लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। अरे वाह, कितना सुंदर श्लोक है। पूतना मारने के लिए आई भगवान को, भगवान ने उसे मातृ गति प्रदान कर दी। ऐसा दयालु कौन होगा संसार में? इतना कृपा का सागर कौन होगा? प्यारे श्रोता बंधु, इतने कृपालु भगवान श्री कृष्ण है। अब आप खुद सोचिए, पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, भगवान ने उसे माता की गति प्रदान कर दी। लेकिन अभी आपके सामने आपको कोई एक बात बोले तो आप सहन नहीं कर पाओगे। चार किसी से कम है क्या? इसलिए भगवान को कृपा निधि कहा जाता है। बोले कृपा निधि भगवान की जय की। अरे श्रोता बंधु, श्री सुखदेव जी महाराज के कानों में जब ये श्लोक गया, उनकी समाधि टूटी और दौड़ पड़े, आ गए, हाथ जोड़कर पूछने लगे। बोले महाराज, ये श्लोक आपको किसने सिखाया? बोले मेरे गुरुदेव ने सिखाया। अच्छा, ऐसे और से श्लोक जानते हो? बोले हाँ। बोले सुनाने लगे। बरहा पीडम नटवर कपहु कर्णयहु कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिसम वैजयन्ती चमाला रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशतगीतकीरतिः। भगवान का शरीर कैसा लग रहा? बोले नटवर वपुः, आज भगवान नट के समान लग रहे हैं। भगवान मोर पंख धारण किए हुए हैं, गोपियों ने भगवान को घेर रखा है। अरे वाह, आज प्रभु कितना सुंदर लग रहे हैं। प्रेमी सज्जनों, आपको बताएं आज भगवान का स्वरूप कैसा लग रहा है। जैसे आप लोग भी अपने घर में कोई ऐसा चित्र ठाकुर जी का देखे होंगे कि जब आप उनको देखते हैं तो आपको ऐसा लगता कि वो मुझे ही देख रहे हैं। देखे कि नहीं? बहुत से भक्त देखे होंगे। आज भगवान का स्वरूप ऐसा लग रहा है, जो भगवान को देखते उनको लगे कि भगवान मुझे ही देख रहे हैं। वैजयंती माला, भगवान वैजयंती की माला पहन रखे हैं। रंध्रान वेणोरधर सुधया, होठों पर वेणु का निनाद कर रहे हैं। प्यारे श्रोता बंधुओं, जब भगवान गोप वेणु का उच्चारण कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे उसके चरण दबा रहे हैं। भगवान के सखा गुणगान कर रहे हैं। प्यारे श्रोता बंधुओं,
ये सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए। बोले मुझे भी अपने गुरुदेव के पास ले चलो। आज श्री सुखदेव जी महाराज श्री वेद व्यास जी के पास आ गए। वेद व्यास जी महाराज ने देखा, बहुत खुश है, आइए पुत्र आओ आओ, मैंने तुम्हारे लिए ही तो ये सब किया है। आओ, आज मैं तुम्हें भागवत का एक एक शब्द पढ़ाता हूं। भागवत का ज्ञान दिया है श्री वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी। सा संहितां भागवतीं कृत्वान् ब्रह्मचार्यं सुखमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिः। इसके बाद श्री वेद व्यास जी महाराज ने सुखदेव या अन्य शिष्यों को भागवत का ज्ञान दिया है। आइए अब देखिए, यहां से थोड़ा सा प्रसंग बदलेगा। आइए हम सभी महाभारत के युद्ध में चलते हैं, जहां पर भीम और दुर्योधन का भीषण गदा युद्ध चल रहा है। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरे स्वथा वीर गतिं गतेषु भृगोदरा वेधगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। भक्तों, दुर्योधन और भीम का भीषण गदा युद्ध चल रहा है। भीम के बार बार प्रहार करने पर भी दुर्योधन की मृत्यु नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसका संपूर्ण शरीर वज्र का है। प्यारे श्रोता बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा भीम ये ऐसा नहीं मरेगा, इसके जंघा पर गदा का प्रयोग करो। और भीम ने जैसे ही गदा को उठा करके दुर्योधन के जंघा पर मारी, जंघा टूट गई। जंघा टूट गई। पास में बलराम जी बैठे हुए थे, मारने के लिए दौड़ पड़े। बोले कृष्ण, भीम को पता नहीं कि गदा का प्रयोग कमर के नीचे वर्जित है। भगवान श्री कृष्ण बोल उठे, अच्छा दादा, आज आप ये कह रहे हैं कि ये अन्याय है? आज आप कह रहे हैं कि अन्याय है? जब पांडव को विष के लड्डू देकर के मारने का प्रयास किया गया, तब आप कहां थे? तब आपने नहीं कहा कि अन्याय है। खांडव वन में जला करके मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, तब आप कहां थे? बलराम जी ने कहा कि कृष्ण, मुझे तो लगता है इसमें तुम्हारी कोई मर्जी, मुझे युद्ध नहीं देखना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मत देखो, नहीं देखना जाओ। बलराम जी वहां से चले गए। कृष्ण ने कहा भीम, अब गदा का प्रयोग दूसरी जंघा पर करो। प्रेमी सज्जनों, जब भीम ने गदा का प्रयोग दूसरी जंघा पर किया तो दूसरी जंघा टूट गई। आज आपको बताएं, 99 कौरव मारे गए, 100वां मरने की तैयारी में है। प्यारे श्रोता बंधुओं, इतने में उस समय द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आ गया। जब सूर्यास्त होता था तो युद्ध बंद हो जाता था। अश्वत्थामा आया, बोला मित्र तुम्हारी ये दशा किसने की? प्यारे श्रोता बंधुओं, भीम ने कहा मित्र मैं मर रहा हूं, मुझे इस बात का दुख नहीं कि मैं मर रहा हूं। मेरे 99 भाई मारे गए, मुझे इस बात का भी कोई दुख नहीं है। बोले तो? बोले मुझे इस बात का दुख है कि 5 पांडव भी जीवित हैं। अश्वत्थामा ने कहा कि यदि मैं राजा होता तो सबको मार देता। बस इतनी सी बात। दुर्योधन ने कहा बस इतनी सी बात। रणभूमि से मिट्टी उठाई और राज तिलक कर दिया। प्यारे श्रोता बंधु, राज तिलक कर दिया। और अश्वत्थामा ने, रात्रि का समय है, अश्वत्थामा पांडव के शिविर में घुस गए। भीम का बेटा भीम की तरह, नकुल का बेटा नकुल की तरह, सहदेव का बेटा सहदेव की तरह, सबके समान अपने पुत्र लेटे हुए थे। अंधेरा था। अश्वत्थामा बड़ी बेरहमी से गया और जाकर के
उनको पांडव समझ करके बड़ी बेरहमी के साथ प्रेमी सज्जनों सिर को धड़ से अलग कर दिया। अलग करके थान में सिर को सजा करके ढंग करके दुर्योधन के पास लाने। दुर्योधन दूर से देखता बड़ा खुश, अरे वाह मेरा तो मनोरथ पूर्ण हो गया। लेकिन प्रेमी सज्जनों आपको बताएं, जब पास में लेकर के आया, जब दुर्योधन ने देखा कि ये पांडव नहीं, पांडव के पुत्र हैं, उसी समय कहा कि ये तुमने बहुत गलत किया। यही तो थे जो हमारे जल देने वाले बच्चे थे, और ये देख करके उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कहते हैं कि जब पापी व्यक्ति मरेगा तो कुछ ना कुछ पाप करके ही मरेगा। सुबह हुई, आज द्रौपदी ने देखा कि आज मेरे पुत्र मुझे प्रणाम करने के लिए नहीं आया। दासी से कहा, जाओ देख करके आओ कि मेरे पुत्र मुझे प्रणाम करने के लिए क्यों नहीं आया। प्रेमी सज्जनों आपको बताएं, आज जब दासी जाकर के देखती है, पांडव के पुत्र के धड़ तो हैं लेकिन सिर नहीं है। यह देख करके द्रौपदी को बुलाती है, इशारा करके दिखाती। आज जब द्रौपदी ने देखा कि मेरे पांचों पुत्र के धड़ तो आए लेकिन सिर नहीं है, खूब जोर जोर करके रोने लगी द्रौपदी। आज विलाप करने लगी। उनकी रोने की आवाज सुन करके अर्जुन आए। द्रौपदी आप क्यों रो रहे हैं? इशारा करके दिखाती हैं। अर्जुन क्रोध में आग बबूला हो गए कि द्रौपदी जिसने ये हरकत की है उसको मैं जीवित या मृत तुम्हारे चरणों में ला करके डाल दूंगा। प्रेमी सज्जनों आपको बताएं, अर्जुन रथ लेकर के अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़ पड़े। जब वो अश्वत्थामा को मारने के लिए चले, अश्वत्थामा को पता चल गया कि अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। तो बचने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दयिमानानां पवर्गोऽसि संस्कृतः। अर्जुन कृष्ण को पुकारने लगे, हे कृष्ण, हे जगतपति, मेरी रक्षा करो, इस अग्नि से मुझे बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये तो ब्रह्मास्त्र है, इससे बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय है कि तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन ने किया और जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पकड़ करके रथ के पीछे बांध लिया। प्रेमी सज्जनों बांध करके लेकर के आए द्रौपदी के सामने। तलवार निकाल करके अश्वत्थामा के गर्दन पर लगा दी। द्रौपदी दौड़ कर आगे, स्वामी इसे मत मारो, इसे मत मारो, ये गुरुपुत्र है, ये ब्राह्मण है। यार श्रोता बंधु, मेरे देश की नारी को देखो, एक नारी अभी तक इसलिए विलाप कर रही थी कि उसका 5 पुत्र मर गया है, लेकिन अब वो इसलिए रो रही कि कहीं एक ब्राह्मण का पतन ना हो। स्वामी इसे मत मारिए। पास में भीम खड़े, अर्जुन तुम नहीं मारेगा, लेकिन मैं इस बार हत्यारे को नहीं छोड़ूंगा। भगवान सभा में प्रश्न हुआ, कृष्ण को बुलाया गया कि आप बताइए इसका क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, क्या? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिए, भगवान श्री कृष्ण टेढ़े और उनकी टेढ़ी मेढ़ी बात उस सभा में कोई समझ नहीं पाया। अर्जुन भगवान का इशारा समझ गए और प्रेमी सज्जनों अश्वत्थामा की मस्तक पर जो मणि लगी हुई थी उसको निकाल करके और राज्यसभा में अपमानित करके भगा दिया। तो आपको बताएं कि ब्राह्मण
यदि आप ब्राह्मण का अपमान कर देते हैं तो उसका अपमान ही मृत्यु के समान हो जाता है। जब अश्वत्थामा को अपमानित करके भेजा गया तो अश्वत्थामा मन में विचार करने लगा कि इनके वंश में तो सबको मार दिया, अब कोई नहीं है। लेकिन जब युद्ध चल रहा था प्रेमी सज्जनों, उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। अश्वत्थामा ने सोचा क्यों ना इनके गर्भ को नष्ट कर दो तो इनके वंश में कोई जल देने वाला नहीं रहेगा। भक्तों, अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर दिया। जब आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर दिया, उत्तरा भागती भागती दौड़ती दौड़ती कृष्ण को पुकारने लगी, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे कृष्ण, हे जगतपति, मेरे गर्भ की रक्षा करो। जब उन्होंने पुकारा भगवान श्री कृष्ण आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे अश्वत्थामा, तू उसे मारना चाहता है जिसे मैं बचाना चाहता हूं। उसी समय भगवान ने एक गधे के बराबर रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा किए। भगवान उत्तरा से पूछ रहे, उत्तरा कैसे लग रहा है? तो आपको बताएं, जिसको भगवान बचाना चाहते हैं उसका इस दुनिया वाले कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह मारने बचाने का कार्य केवल प्रभु का है कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। उसका बाल विवाह का नहीं होता, जिसके रक्षक भगवान भोलेनाथ की बाल नवा का होता